प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम नरेश मेहता द्वारा रचित मंत्रगंध और भाषा कविता की 6% व्याख्या करते हैं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मंत्रों की गंध केवल ग्रंथों में ही नहीं होती, बल्कि उसका अस्तित्व भाषा में भी है। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता की कविता गंत्रबंध और भाषा से अवतरित है। इसके रचयिता श्री नरेश मेहता है। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मंत्रों की गंध केवल ग्रंथों में ही नहीं होती, बल्कि उसका अस्तित्व भाषा में भी होता है। कौन विश्वास करेगा, फूल भी मंत्र होता है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध और बिल्व पत्र की सी पवित्रता है। इसलिए मंत्र है, केवल ग्रंथों में ही नहीं होते। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जैसे विश्वास का होता है भरोसा। अनुभव करता हूँ, अनुभव का अर्थ होता है महसूस करना। ग्रंथ एक पवित्र पुस्तक को बोलते हैं। बिल्व पत्र, बेल के पत्ते होते हैं। कौन विश्वास करेगा, फूल भी मंत्र होता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि शायद ही कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि फूल भी एक प्रकार का मंत्र होता है, परंतु यह वास्तविक है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने चारों ओर एक ऐसी भाषा का अनुभव करता है, एक भाषा का जो ग्रंथों में नहीं होती। कहता है जो उसे किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, परंतु जिसमें फूल जैसी गंध और बिल्व पत्र की सी पवित्रता और बेल पत्र जैसी पवित्रता दिखाई देती है। इसलिए मंत्र केवल ग्रंथों में नहीं होते। उसे लगता है कि मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते, अपितु भाषा में भी होते हैं। इसमें 2 अलंकार आए हैं। जैसे दूसरी पंक्ति में है प्रश्न अलंकार है, उसके बाद फूलों की सी गंध, बिल्व पत्र की सी पवित्रता उपमा अलंकार है। धरती को कहीं से छुओ एक ऋचा की प्रतीति होती है। छूने का अर्थ होता है स्पर्श करना और ऋचा होता है वेद मंत्र। प्रतीति होता है अनुभूति। देवदारुओं को देयष्टि देह रूपी लकड़ी, जहाँ रूपी है तो रूपक अलंकार है। एक उपनिषदीय लगती है, उपनिषदी होती है उपनिषद की जैसी। तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है जिसका साक्षात नहीं किया गया, साक्षात होता है प्रत्यक्ष रूप से। धरती को कहीं से छुओ एक ऋचा की प्रतीति होती है। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि संसार का हर पदार्थ अपना एक मंत्र रखता है। यदि हम धरती को कहीं से भी स्पर्श करेंगे तो हमें उस स्पर्श में किसी वेद मंत्र की अनुभूति होती है। इसी प्रकार देवदारुओं को देयष्टि क्या उपनिषदीय नहीं लगती। इसी प्रकार जब हम किसी देवदारू के वृक्ष के शरीर रूपी लकड़ी का स्पर्श करते हैं तो हमें वह किसी उपनिषद के समान लगती है। तो मैं नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है जिसका साक्षात नहीं किया गया। कभी लोगों से कहता है कि यदि वे ध्यान से देखेंगे तो उन्हें भोजपत्रों में भी एक प्रकार की वैदिकता का अनुभव होगा। हालांकि उनमें से किसी के द्वारा अभी तक
उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया गया। इसमें भी केवल परसल अलंकार का प्रयोग किया है। ये प्रपात होते हैं झरने, स्तोत्र पाठ, स्तुति पाठ। एक ऐसी वैश्वा नगरी आग की गंध, गायत्री छंदों में, गायत्री के मंत्रों में धूप के पग पग होता है पाँव, उन वनस्पतियों पर उतर रही सावित्रियों के आरण्य रास का होता है जंगली क्रीड़ा, वन्य क्रीड़ा, किसी सतपथ में, किसी ब्राह्मण ग्रंथ में। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर प्राय जिसे मैंने एकांत, खाली और कोलाहल और शोर शराब से भरे हुए स्थानों पर देखा है। ये प्रपात स्तोत्र पाठ ही तो करते हैं। कवि कहता है कि हम जिन झरनों का दर्शन करते हैं वे किसी वेद पाठी की भांति हमें स्तुति पाठ करते हुए प्रतीत होते हैं। वैश्वानगरी यह सांसारिक अग्निगंध हमें गायत्री मंत्र के छंदों का अनुभव होता है। धूप के पग धरती वनस्पति उतर रही, कहते सूर्य की किरणों के रूप में जब धूप अपने पांव धरती की वनस्पति पर रखती है तो सावित्रियों की भांति जिस वन्य क्रीड़ा का हमें अनुभव होता है वह वर्णन किसी ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलेगा। किसी ब्राह्मण ग्रंथ में ढूंढना चाहे तो हमें उसमें भी नहीं मिलता। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ। कवि कहता है कि मैं एक ऐसी भाषा का अनुभव करता हूँ जो किसी ग्रंथ में तो नहीं होती, परंतु आमतौर पर मैंने उसे एकांत के स्थलों पर और शोर शराबे से पूर्ण स्थलों पर भी देखा है, अनुभव किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। एकांत और कोलाहलों में सुना, रात और दिन के कृष्ण शुक्ल सौरों में ये सूर्याएं। कृष्ण का अर्थ होता है काला, शुक्ल का होता है सफेद या धवल। सूर्याएं, सूर्य की किरणें यजुर्वेद हो जाती। प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणत का अर्थ होता है परिवर्तित होता है, जिसकी सुगंध फूल मात्र में होती है। नाम सीमा का होता है, सीम का नहीं। तब भला उस ग्रंथ को क्या नाम दोगे जो फूल मात्रों में होती है। हमारी सारी भाषाओं से परे वह एक साक्षात होता प्रत्यक्ष है, जो केवल एकांत की मंत्रगंध होता है और वह केवल अवतरित होता प्रकट होता है। इसलिए मैंने एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती। कवि दिन और रात के बारे में कहता है कि रात जो काली होती है तथा दिन जो धवल होता है, सफेद होता है। के सौर में सूर्य और चंद्रमा की किरणें यजुर्वेद का रूप धारण कर लेती है। कवि कहता है कि उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर पल एक मंत्र किसी वनस्पति में परिवर्तित होता है, जिसकी सुगंध उसे प्रत्येक फूल में महसूस होती है। नाम सीमा का होता है, सीम का नहीं। भला उस सुगंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्रों में होती है। संसार में नाम उसी का दिया जा सकता है जिसकी कोई सीमा हो। जो सीमातीत हो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इस कथन के आलोक में कवि प्रश्न करता है कि ऐसी स्थिति में सुगंध को भला क्या नाम दिया जाए जो फूल में विद्यमान होती है। कवि कहता है कि फूल में मौजूद गंध संसार भर की तमाम भाषाओं से परे एक प्रत्यक्ष अनुभव है, जो केवल किसी एकांतवास की मंत्रगंध के समान होता है। यह मंत्रगंध केवल प्रकट होती है। इसलिए कवि कहता है कि वह एक ऐसी भाषा का अनुभव करता है जो किसी ग्रंथ में नहीं होती। कवि ने कहा, इन पंक्तियों के माध्यम से कहा कि
संसार का कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का अपना अलग एक महत्व होता है। इसमें भाषा सहज एवं सरल है। तत्सम तथा तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। सर्वत्र कविता में प्रसाद गुण का प्रयोग है। कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार है, कहीं कहीं उपमा अलंकार है, कहीं कहीं रूपक अलंकार है, कहीं कहीं पर्सन अलंकार है, कहीं कहीं विरोधाभास अलंकार भी है और आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है।